नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है खामोशी की संगीत। क्या आपने कभी आधी रात के सन्नाटे में अपनी धड़कन सुनी है? गौर से सुनिए। यह सिर्फ एक आवाज़ नहीं, यह जिंदगी की वो घड़ी है जो हर पल टिक टिक करते हुए हमें याद दिलाती है कि वक्त फिसल रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इस धड़कन को दुनिया के शोर में दबा देते हैं। हम संगीत सुनते हैं, बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमें वो सन्नाटा न सुनना पड़े जो हमें डराता है। आज की कहानी एक ऐसे ही शोर और एक ऐसी ही खामोशी की है। यह कहानी है आर्यन की, जो एक मशहूर संगीतकार था। पूरी दुनिया उसके संगीत की दीवानी थी। उसके कॉन्सर्ट्स में हजारों की भीड़ उमड़ती थी। पैसा, शोहरत, कामयाबी, सब कुछ उसके पैरों में था। लेकिन आर्यन के साथ एक समस्या थी। उसे खामोशी से नफरत थी। उसे लगता था कि अगर वह एक पल के लिए भी चुप रहा तो वह खो जाएगा। उसके घर में 24 घंटे संगीत बजता था। वह सोते समय भी हेडफोन लगाकर सोता था। एक शाम आर्यन अपने सबसे बड़े कंसर्ट के लिए स्टेज पर खड़ा था। हजारों लोग उसका नाम पुकार रहे थे। रोशनी ऐसी थी कि आसमान भी फीका पड़ जाए। आर्यन ने अपने वायलिन उठाया और जैसे ही उसने पहला सुर छोड़ा, अचानक सब कुछ रुक गया। रोशनी चली गई, भीड़ गायब हो गई, वायलिन की आवाज़ बंद हो गई। आर्यन को लगा शायद बिजली चली गई है, लेकिन वह गलत था। उसने महसूस किया कि वह अब भी स्टेज पर है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक गहरा अनंत सन्नाटा था। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी अपनी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंची। वह भागने लगा, लेकिन उसे अपने कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दी। उसे लगा वह मर चुका है। तभी उसे दूर एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की तरफ भागा। वहाँ एक पुराना सा घर था, जिसके दरवाजे पर लिखा था, सुरों का कब्रिस्तान। आर्यन ने दरवाज़ा खोला। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जो एक पुराने वाद्य यंत्र को बिना छुए बजा रहा था। वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन उस आदमी की उंगलियों की हरकत में एक लय थी। आर्यन ने इशारों में पूछा, मैं कहाँ हूँ? मेरी आवाज़ कहाँ गई? उस बूढ़े आदमी ने एक कागज़ पर लिखा, तुमने जिंदगी भर सिर्फ शोर मचाया है आर्यन। तुमने कभी नहीं सुना, और जो सुना नहीं जाता वह खो जाता है। तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे अहंकार के शोर में कहीं दब गई है। आर्यन डर गया। उसने उस कागज़ पर लिखा, मुझे मेरी आवाज़ जो वापस चाहिए। मैं संगीत के बिना मर जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और उसे एक खाली कमरा दिखाया। उस कमरे में कुछ नहीं था, बस एक खिड़की थी जिससे बाहर सिर्फ अंधेरा दिखता था। बूढ़े ने लिखा, इस कमरे में बैठो, जब तक तुम खामोशी को सुनना नहीं सीख लोगे तुम्हारी आवाज़ वापस नहीं आएगी। शुरू के कुछ घंटे आर्यन के लिए नर्क की तरह थे। उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसका दिमाग पागलों की तरह पुरानी धुनों को गुनगुना रहा था। वह दीवारों पर हाथ मार रहा था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं हो रही थी। उसे अपनी ज़िंदगी की हर गलती, हर वो पल याद आने लगा जहाँ उसने दूसरों को नीचा दिखाया था, जहाँ उसने सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए लोगों का इस्तेमाल किया था। वह रोना चाहता था, पर उसके पास अपनी शिश्कियाँ सुनने का भी जरिया नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब आर्यन का गुस्सा ठंडा पड़ गया। वह बस खिड़की के पास बैठकर उस अंधेरे को देखता रहता। एक रात जब वह बिल्कुल शांत बैठा था, उसे कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी धड़कन की धमक महसूस हुई। आवाज़ नहीं, सिर्फ एक एहसास महसूस हुआ उसे। फिर उसने अपनी सांसों की गर्माहट महसूस की। उसने गौर किया कि खामोशी असल में खाली नहीं है। खामोशी के अंदर एक बहुत गहरा संगीत है। उसे याद आया कि जब वह बच्चा था
तो वह घंटों तक बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखता था। उस वक्त वह संगीत बनाता नहीं था, वह संगीत बन जाता था। उसे एहसास हुआ कि उसने संगीत को एक हथियार बना लिया था अपनी पहचान बनाने के लिए, जबकि संगीत तो एक समर्पण था। जैसे ही आर्यन के मन में मैं और मेरा का भाव कम हुआ, उसे कमरे के बाहर से एक बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी। वह किसी साज की आवाज़ नहीं थी, वह पत्तियों के हिलने की आवाज़ थी। फिर उसे हवा की सरसराहट सुनाई दी और अंत में उसे अपनी खुद की आवाज़ सुनाई दी। वह बहुत धीमी थी लेकिन बहुत साफ थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। जैसे ही उसने यह शब्द सुना, वह बूढ़ा आदमी के कमरे में गया। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने आर्यन को उसका वायलिन वापस दिया। आर्यन ने वायलिन उठाया, लेकिन इस बार उसने कोई तेज धुन नहीं बजाई। उसने सिर्फ एक तार को छुआ। उस एक तार से जो आवाज़ निकली वह उसके हजारों कंसर्ट्स के संगीत से ज़्यादा शक्तिशाली थी। वह आवाज़ सीधे रूह को छू रही थी। बूढ़े आदमी ने कहा, जाओ आर्यन, अब तुम दुनिया को सुन पाओगे और उसे सुना भी पाओगे जो उन्होंने कभी नहीं सुना है, क्योंकि अब तुम शोर नहीं सत्य को सुनाओगे। आर्यन की आंखें खुली। वह अपने उसी स्टेज पर था। रोशनी वापस आ गई थी। भीड़ अब भी उसका नाम पुकार रही थी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन आर्यन बदल चुका था। उसने माइक उठाया और पूरी भीड़ से बस एक गुजारिश की, क्या हम सिर्फ 1 मिनट के लिए खामोश रह सकते हैं? हजारों की भीड़ सन्न रह गई। 1 मिनट तक उस विशाल स्टेडियम में ऐसी खामोशी रही कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती थी। उस 1 मिनट में लोगों ने वो महसूस किया जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस खामोशी में उन्हें अपना असली वजूद दिखाई दे रहा था। जब उस 1 मिनट के बाद आर्यन ने वायलिन बजाना शुरू किया, तो वह संगीत नहीं था, वह एक प्रार्थना थी। उस रात कोई चिल्लाया नहीं, कोई नाचा नहीं, हर कोई बस उस सुर में बह गया। तो हमारी ज़िंदगी भी आज उस स्टेडियम की भीड़ की तरह हो गई है। हम सब ऐसे हो गए हैं, हम सब ऐसे भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अपने आसपास इतना शोर जमा कर लिया है कि हमें अपने भीतर की पुकार सुनाई नहीं देती। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि ज्ञान अक्सर शोर में नहीं बल्कि खामोशी में मिलता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आप रास्ता भटक गए हैं, तो थोड़ा रुकिए, अपने फ़ोन को किनारे रखिए, लोगों की बातों को अनसुना कीजिए और बस कुछ देर खामोश बैठिए। शुरू में यह सन्नाटा आपको डराएगा, आपको बेचैन करेगा, आपके पुराने जख्म उभरेंगे, आपके डर सामने आएंगे। लेकिन अगर आप उस सन्नाटे में टिके रहे, तो वही सन्नाटा आपको वो जवाब देगा जो दुनिया की कोई किताब नहीं दे सकती। याद रखिए, सबसे ऊंचे सुर वही लगा सकता है जिसने खामोशी की गहराई को नापा हो, और सबसे अच्छी बात वही कह सकता है जिसने चुप रहना सीखा हो। अपनी ज़िंदगी के इस शोर में क्या आप हर दिन अपने लिए वो 1 मिनट की खामोशी निकाल सकते हैं? क्या आप अपनी धड़कन को दोबारा पहचान सकते हैं? कोशिश कीजिए, क्योंकि उस खामोशी के पार ही वो संगीत इंतजार कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ आपका है। दुनिया को शोर की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को आपकी उस गूंज की ज़रूरत है जो आपके सच से निकलती है। इसी के साथ धन्यवाद।